हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? टारगेट पॉलिटेक्निक का एक सीरीज चल रहा था। आप लोग को टारगेट पॉलिटेक्निक के सीरीज का अध्ययन हम लगातार करा रहे थे आप लोग को, और उसी सीरीज का एक और सेट लेके आपके सामने हम आए हैं। मैथमेटिक्स यानी गणित का ये सीरीज है। आप लोग को पता होगा कि एग्जामिनेशन बहुत करीब आ गया है। इसमें जितने भी आपको 2021 के जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं वो सारे क्वेश्चन को आपके बीच लाया गया है, और एक एक करके सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। एग्जामिनेशन नज़दीक नज़दीक आ गया है आप लोग का, तो टू द पॉइंट जैसे आप लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे हमारे साथ, तो आपका जनरली जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन टाइप का ही क्वेश्चन आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितना क्वेश्चन है, जितने टाइप के पूछे जाते हैं, सारे पैटर्न को एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे कैसे किस चीज़ को करना चाहिए। तो चलिए, आज हम लोग मैथमेटिक्स का 2021 का पूछा हुआ सारा क्वेश्चन लाए हैं, A to Z क्वेश्चन, ठीक है। और इसको देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन किस किस टाइप का क्वेश्चन है और कम समय में बेहतर कैसे करेंगे, उस पर ध्यान दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है टारगेट पॉलिटेक्निक? पहला क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही पहला और बहुत ही सुनहरा क्वेश्चन है। बच्चे बहुत ज़्यादा समय देते हैं इस चैप्टर को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है बच्चा का। पहला क्वेश्चन वही है, कहता है कि यदि ए बी तथा सी समानांतर श्रेणी AP में हो और A+B/2 बराबर x दिया हुआ है, B+C/2 बराबर y दिया हुआ है, तो x+y का मान क्या होगा? कोई बड़ी चीज़ है? बताओ, कितना छोटा क्वेश्चन है। मान लो सिंपली देखिएगा, A, B और C तीनों किस में दिया हुआ है? AP में दिया हुआ है। समानांतर श्रेणी, तो समानांतर श्रेणी में कोई भी सीरीज कब होता है? समानांतर श्रेणी में कब होता है? जब प्रत्येक आगे वाले टर्म, जो प्रत्येक आगे वाला पद में से पीछे वाले पद को घटाते हैं, तो वहाँ का जो अंतर होता है वो समान होता है, जिसको तुम लोग क्या बोलता है? क्या बोलता है तुम लोग? कॉमन डिफरेंस, जिसको समान अंतर कहा जाता है। तो इसको जब ये तीनों AP में होगा, इट मीन्स कि B-A बराबर C-B, ये बराबर होगा। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा आप। जैसे ही इसको सॉल्व कीजिएगा तो B इधर आ जाएगा, तो B+B इज इक्वल्स टू C+A हो जाएगा। अब यहाँ से 2B बराबर क्या हो गया? C+A हो गया। ये हमारे पास आ गया। ये 2B बराबर क्या हो गया? C+A हो गया। अब हमको दिया हुआ क्या है? x+y का मान निकालना है। ऑलरेडी हमारे पास कुछ मान दिया हुआ है कि A+B, तो यहाँ से अगर हम x+y निकालें तो x इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? x इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? A+B/2, और y इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? B+C/2। अब इसको क्या कीजिए, इन दोनों का लघुत्तम लीजिएगा, LCM, तो 2 आएगा। अब क्या बचा? ऊपर जोड़ दीजिएगा तो ये बचेगा A+B+C, यानी क्या? A+C+2B अपॉन क्या हो जाएगा? 2। अब A+C इज इक्वल्स टू कितना आया है? 2B। तो यहाँ पे क्या डाल देंगे? A+C के जगह पर 2B डाल देंगे। 2B+2B/2 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4B/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना? 2B। क्या बच गया? 2B है ऑप्शन। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये आपका कौन सा ऑप्शन है? बिल्कुल सही ऑप्शन है। आ गया समझ में? ये बेटा 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। कब का है? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? 4 सिक्के उछाले जाते हैं, तब किसी पर भी शीर्ष न आने की प्रायिकता क्या है? देखो, अक्सर ये क्वेश्चन आपका प्रायिकता का क्वेश्चन है। आपको प्रायिकता पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना। संभावना, जैसे मान लो क्रिकेट मैच होता है तो क्या होता है? टॉस उछाला जाता है, तो टॉस उछाला जाएगा तो जो सिक्का में रहेगा वही आएगा। तो जैसे ही टॉस हम उछालेंगे तो ऐसे या तो हेड आएगा नहीं तो
टेल आएगा, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है 4 सिक्के को उछाला गया। अब जरा हम जो बताते हैं उसको ध्यान से देखेगा, समझेगा कैसे कैसे। एक तो आप लोग ये जानते होंगे कि अगर एक सिक्का को उछालते हैं तो मैक्सिमम आउटकम्स हमारा 2 आएगा, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। जब 2 सिक्कों को उछालेंगे तो 2 टू दी पावर 2, एक में 2 आउटकम्स आ रहा है तो 2 सिक्का में कितना आएगा 2 टू दी पावर 2। एक तरीका ये होता है कि 1 कॉइन में 2 आउटकम्स है, जब 2 कॉइन्स हो जाएगा तो इसके आउटकम्स 2 टू दी पावर 2 हो जाएंगे और 4 हो जाएगा। और जब 3 सिक्का को उछालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 3 यानी कितना हो जाएगा, जो आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होगा वो आपका कितना हो जाएगा 8। जब 4 सिक्का को उछालेंगे तो आपका 2 टू दी पावर 4 हो जाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 16 लिखते हैं। तो ये तरीका होता है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हमारा आएगा संभवतः टोटल कितना आ सकता है संपूर्ण, ये होता है। अब इसको हम दूसरे तरीका से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सिक्का हमने लिया, तो एक सिक्का में क्या आएगा, हेड आएगा या फिर टेल आएगा, हेड आया या फिर टेल आया। अब हम क्या किए कि दूसरा एक और सिक्का ले लिए, क्या किए दूसरा एक और सिक्का ले लिए। तो दूसरा सिक्का जैसे ही आप लीजिएगा तो उसमें भी हेड आएगा और टेल आएगा। अब इससे बनेगा क्या, तो हेड हेड से कंबाइन किया तो यहाँ पर आपका एक ऑप्शन किसका बनेगा, हेड हेड का बनेगा। पहला में भी हेड दूसरा में भी, और पहला में हेड है दूसरा में टेल है, तो यहाँ से क्या ऑप्शन बनेगा आपका, पहला का हेड दूसरा का टेल। और तीसरा ऑप्शन क्या बनेगा कि हम टेल, पहला का टेल दूसरा का हेड, तो यहाँ से एक ऑप्शन आपका बनेगा पहला में टेल दूसरा में हेड। और एक ऑप्शन टेल टेल को अगर मिला दीजिएगा तब आपका कौन सा ऑप्शन बनेगा, टेल टेल मिलेगा तो टेल टेल बनेगा। कितना आ गया 4 आ गया ना, क्या आया चारों वो पता चला, आ गया समझ में। अब इसके बाद फिर एक तीसरा सिक्का लेंगे। जब 3 सिक्का लेंगे तो 3 सिक्का में यहाँ भी हेड आएगा, यहाँ एक टेल आएगा। तो हमने एक सिक्का का देख लिया, दूसरा सिक्का जब लिए तो क्या आया टोटल वो भी देख ली। जैसे ही आप तीसरा सिक्का लीजिएगा तो यहाँ से ये इसको पहले तो ये चारों इससे कंबाइंड होगा, चारों किससे मिलेगा, इससे मिलेगा, चारों इससे मिलेगा तो पहला वाला का टेल, तो यहाँ से क्या आपका आ जाएगा टेल आ जाएगा, हेड आ जाएगा और हेड आ जाएगा। यानी टेल हेड पहले से था, एक हेड जुड़ गया, हेड हेड था और तीसरा क्या आएगा तो हेड 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 तीनों आ जाएगा। तीसरा में हेड टेल था, हेड जुड़ गया तो क्या बचा हेड टेल, और तीसरा वाला में हेड आ गया। इसमें टेल टेल था और इधर से क्या आ गया टेल टेल था ही और इसका हेड आ गया, तो टेल टेल हेड हो गया। ये कितना आ गया 4 आ गया। जैसे 4 इसका आया वैसे ही इन चारों से हम क्या करेंगे, हम कलर चेंज करके बताते हैं आपको। जैसे ही ये था वैसे ही आपका ये भी इसके साथ कंबाइन करेगा, तो टेल हेड टेल के साथ कंबाइन किया तो बनाएगा क्या टेल हेड टेल हो गया। ये हेड हेड टेल के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा हेड हेड और टेल बना लेगा। टेल हेड कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, इधर से देखिएगा हेड टेल और टेल, तो क्या आ जाएगा हेड टेल टेल, और यहाँ से टेल टेल और ये भी जाएगा तो क्या बनाएगा टेल टेल टेल। ये कितना आ गया देखो, एक सिक्का था तो 2 आया, दूसरा सिक्का लिए तो इससे कंबाइन किए तो क्या आया हेड टेल, ये 4 आ गया। अब इसको जब इससे कंबाइन किए तो ये टर्म आ गया। अब जैसे ही आप चौथा सिक्का लीजिएगा यहाँ से, जैसे ही आप चौथा सिक्का लीजिएगा यहाँ से तो ऊपर में हेड आएगा और नीचे में क्या आएगा टेल आएगा इसका। तो हेड के साथ जैसे ही इन सब को हेड के साथ कंबाइन कीजिएगा टोटल को, तो यहाँ से हेड वाला में क्या आ जाएगा, सो देखिए यहाँ आ जाएगा टेल हेड हेड और इसका हेड, ये आ गया हेड 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 हेड, ये आ जाएगा हेड टेल हेड और हेड हेड टेल हेड और हेड, ये आ गया। उसके बाद चौथा वाला का क्या है टेल टेल हेड हेड, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड आ जाएगा। फिर यहाँ से हेड हेड टेल और फिर हेड 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 टेल हेड हेड टेल फिर टेल, ये आ गया। उसके बाद हेड टेल, यहाँ पे एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका हेड टेल टेल और हेड आ जाएगा, क्या आ जाएगा टेल और हेड आ जाएगा। यहाँ पर क्या था, ये यहाँ पर देख रहे थे हेड हेड टेल 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 कर दिए, हेड टेल टेल हेड था ये कर दिए, हेड हेड कहाँ थे, इसको अगर मिलाएंगे चारों को तो इसके साथ आएगा टेल हेड हेड लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, चलिए व्हाइट वाला का हो गया टेल हेड टेल हेड आ गया। अब हेड हेड टेल हेड 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 टेल हेड हेड हेड
एक सेकेंड, हेड हेड टेल हेड। अब इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा ऑप्शन। तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऐसे करके हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक सेकेंड रुक जाइएगा। तो यहाँ पर आपका हेड 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 और चौथा पर भी हेड था। उसके बाद यहाँ पर हेड, यहाँ था क्या था, टेल टेल हेड 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 टेल हेड हेड हेड। ऐसे करके हम पूरा निकाल देंगे। आप ऐसे ही क्या कीजिएगा, सबको गुना कीजिएगा, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, वैसे ही इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, चारों वाला को, ऊपर वाला को भी नीचे के साथ और नीचे वाला को भी ऊपर के साथ। ठीक है, जब इसको कंपेयर कीजिएगा तो ये आपका टोटल कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा, 16। आपको पूछ रहा है कि 4 सिक्के को उछाला जाता है तो किसी पर शीर्ष न आने की, तो किसी पर शीर्ष नहीं आएगा, वो टोटल कितना आ गया। तो नंबर ऑफ आउटकम्स आपका टोटल कितना हो गया, 16। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो आपका आना चाहिए संभावना, वो 4 गो टेल वाला कौन आएगा, ये 3 गो टेल ये और 1 गो टेल ये, तो 4 गो टेल वाला आपका एक ही आएगा। 4 टेल क्या आएगा, एक ही आएगा। तो ये कितना हो गया हुआ। तो आपको प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था, प्रायिकता, तो P बराबर क्या होगा, NE अपॉन NS, NE अपॉन NS। तो क्या होगा 1/16 है ऑप्शन, 1/16। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आ गया समझ में। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, इसको बेटा ध्यान से समझो। हेड टेल दिया हुआ है, हेड हेड दिया हुआ, तो हेड हेड को कंबाइन करेंगे, टेल हेड को कंबाइन करेंगे, फिर हेड टेल को, टेल टेल को, ये आ गया। फिर इसके बाद लेंगे तो इन चारों को हेड से मिलाएंगे। इन चारों को किससे मिलाएंगे, हेड से, तो ये 4 आ जाएगा। इन चारों को फिर किससे मिलाएंगे, टेल से, तो ये आ जाएगा। और फिर ये 8 को आया, तो 8 को एक बार हेड से मिलाइएगा तो 8 आएगा। और फिर इस 8 को किससे मिलाएंगे, टेल से मिलाएंगे तो 8 आएगा। 8 8 कितना हो गया, 16 हो गया। ऐसे करके बनाएंगे। ठीक है, ये बेटा 2021 का क्वेश्चन था। कब का क्वेश्चन था, 2021। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है एक 4 सेंटीमीटर भुजा के घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाता है। सभी छोटे वाले घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़े वाला घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात निकाल। तो पहले तो एक 4 सेंटीमीटर का घन है, 4 सेंटीमीटर का क्या है, घन है। तो उससे जो छोटा घन काटेंगे तो दोनों का वॉल्यूम जो होगा ना, वॉल्यूम दोनों का बराबर होगा। तो पहले तो नंबर ऑफ छोटा घन, छोटे घनों की संख्या निकाल लेते हैं। छोटे घनों की संख्या क्या होगा वो निकाल लेते हैं। छोटे घनों का संख्या क्या होगा, तो बड़ा वाला घन का जो क्षेत्रफल है सो उसके छोटे वाला, बड़ा वाला घन का जो आयतन है उससे छोटे वाले घन को क्या करेंगे, छोटे वाले घन के आयतन से भाग दे देंगे, तो नंबर ऑफ घन निकल जाएगा। तो बड़ा वाला जो है वो 4 सेंटीमीटर लंबा है, तो इसका वो 4 सेंटीमीटर, तो 4 × 4 × 4, वॉल्यूम तो क्यूब का यही होता है घन का, ये आ गया। और नीचे वाला का क्या, 1 × 1 × 1, यानी कितना, 64 घन हो गया। यानी एक 4 सेंटीमीटर वाले घन को 1 सेंटीमीटर वाले घन में आप बदलिएगा तो वो कितना घन को देगा, 64 घन को देगा। कितना देगा, 64 घन को देगा। अब दोनों का आइडिया पूछ रहा है, तो दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पूछा जा रहा है बड़ा वाला और छोटा वाला का। ये बड़ा वाला का है और नीचे पूछा किसका जा रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ही रहेगा। ये किसका, छोटा वाला का, इसी का अनुपात पूछ रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का क्या होता है, 6 गुने क्या, भुजा का स्क्वायर, 6 गुने भुजा का स्क्वायर, 6 गुने साइड स्क्वायर, तो 6 हो गया। साइड बड़ा वाला का कितना था, 4 × 4 था, और छोटा वाला का कितना दिया हुआ है, टोटल घन कितना है, 64। अब इसको क्या करेंगे, टोटल आपका कितना दिया हुआ था, 64, और इसका कितना हो जाएगा, 6 × 64 × 6 × 1:1, ये हो जाएगा। छोटा वाला का ये हो गया, और 64 गो था, 6 × 1 ये हो गया। और कितना ये छोटा वाला घन था, 64 था। अब ऊपर वाला नीचे वाला दोनों को कंपेयर करेंगे, तो ये 6 से 6 कट गया, ये 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो कितना आया, 1:4, 1:4। अब पूछ क्या है, बड़े वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात, यानी उल्टा दिया हुआ है। तो उल्टा जैसे ही करेंगे तो 4:2 क्या हो जाएगा, 1, क्या हो जाएगा, 4:1, उल्टा कर देंगे। बड़ा वाला छोटा वाला का पहले था, बड़ा वाला का उल्टा था, ऐसे निकाल दिए। तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय, तो पहले घन अगर दिया हुआ है तो आयतन बराबर होगा, आयतन, वॉल्यूम वहाँ बराबर होगा, तो वॉल्यूम से संख्या निकाल लेंगे। और फिर उसको क्या करेंगे, सरफेस एरिया निकालना है, जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा था, ठीक है, वक्र पृष्ठ नहीं पूछ रहा था, तो ऐसे निकाल देंगे। ये भी 2021 का पूछा गया क्वेश्चन, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
क्या कहता है, यदि 92 और 92 को 99 और 41 को 43 में बदल दिया जाता है, ठीक है, इसमें बदल देते हैं। यानी जो पहले आपका 92 था उसको बदलकर 99 बना दिया जाता है, 41 को किस में चेंज कर दिया जाता है, 43 से बदल दिया जाता है। तो प्रेक्षणों 46, 64, 87, 41, 58, 77, 35, 90 ये सब का माध्यिका क्या होगा। तो बड़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो माध्यिका निकालने के लिए पहले हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ता है, पद निकालना पड़ता है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले जो टर्म आपका दिया हुआ है इसको बढ़ते या घटते क्रम में आपको सजाना होगा। बढ़ते या घटते क्रम में इसको क्या करना होगा, सजाना होगा। या तो बढ़ते हुए क्रम में सजा दे या फिर उसको घटते हुए क्रम में सजा दे। तो बढ़ते या घटते में इसमें सबसे छोटा कौन है, तो 33 है। तो यहाँ लिखेंगे 33, हम यहीं पे सजाते हैं। 33 से बड़ा कौन है, 33 से बड़ा 35 है। तो क्या लिखेंगे 35। 35 से बड़ा कौन है, 35 हो गया। 35 से बड़ा 40 नहीं है, 41। 41 से बड़ा कौन है, तो 41 से बड़ा आपका 46। 41 से बड़ा क्या होगा, 46। और 46 से बड़ा क्या हो जाएगा, 50 यानी 55। 55 से बड़ा क्या हो जाएगा, 58। 58 से बड़ा क्या हो जाएगा, 58 से बड़ा आपका 64। 64 से बड़ा क्या होगा, 87। 87 से बड़ा क्या होगा, 54 से बड़ा 77 भी है। 54 से बड़ा आपका क्या दिया हुआ है, 77 भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 77। 54 से बड़ा 77। 77 से बड़ा आपका 87। 87 से बड़ा आपका 90 और 90 से बड़ा आपका 92। कितना हो गया टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना हो गया, 11। तो अगर इसका संख्या सम होता है तो उसका माध्यिका का टर्म जो होगा, जो माध्यिका का टर्म हम निकालते हैं इसका माध्यिका का, वो आपका क्या होता है, अगर सम होता है तो n/2 लिखते हैं। सम होता है तो n/2 लिखते हैं। जब विषम संख्या आता है तो n+1/2 लिखते हैं। तो यहाँ पर n+1/2 हो जाएगा। तो n+1/2 इट मीन्स क्या, 11 + 1/2। तो कितना हो गया, 12/2। कितना आया, 6। तो इसका जो छठा नंबर होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा नंबर आपका कौन दिया हुआ है, 58। छठा नंबर कौन दिया हुआ है, 58। तो आंसर तो बेटा 58 हो जाएगा इसके माध्यिका का। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन केवल घुमा रहा था कि 92 के जगह पर 99 दे दिया जाए, 41 के जगह पर 43 दिया। यहीं पे अगर मान लो कि 58 के जगह पर 55 और 64 के बीच का कोई नंबर देता, तब इसके माध्यिका में क्या होता, अंतर आता। तो कभी कभी ऐसा होता है, भूल भुलैया के लिए कुछ दे दिया, तो इससे डेविएट नहीं होना है। आज से समझ में आ गया होगा। तो ये डेविएट नहीं करना था। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ये कब का पूछा हुआ है, तो 2021 का पूछा हुआ है। कब का पूछा हुआ है, 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 3,2 से होकर एक रेखा गुजरती। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल, बताओ। बताने वाला क्वेश्चन है, हमको तो नहीं लग रहा है। लग रहा है क्या, हमको तो नहीं लग रहा है बताने वाला। क्या कहता है कि इससे होकर गुजरेगा, तो यहाँ डाल दीजिए ना, के का मान पूछ रहा है। तो एक्स के जगह पर क्या डाल दो, 3। एक्स के जगह पर कितना दिया हुआ है, 3 डाल दीजिए, माइनस के। वाई के जगह पर क्या दिया हुआ है, 2, बराबर कितना हो गया, 5। सिंपल है, 9 में से 5 और इधर क्या 2 के, तो के बराबर कितना, 4/2। कट गया, कितना आ गया, 2। कितना आ गया, 2। सी इज द करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, दिया हुआ था कोऑर्डिनेट, सीधा डाल दिए वैल्यू। देखिए अब कहता है कि इसको मिलाइए। तो याद रखना, कभी आपके कॉन्सेप्ट में, पॉलिटेक्निक में बार बार कह रहे हैं, पॉलिटेक्निक वाले को ध्यान रखेगा, तुम लोग में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है यार, कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछता है, थ्योरी पर क्वेश्चन पूछता है, न्यूमेरिकल में दम नहीं होता है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछते हैं। तो कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आएगा। ये इसमें क्या है, इसमें फॉर्मूला है, इसमें पूरा क्या है, फॉर्मूला भरा हुआ है, इसमें टोटल फॉर्मूला भरा बताया शंकु का। तो कोण का क्या होगा भाई, तो कोण का क्या होगा, 1/3 पाई आर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कोण का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बेलन का पूछ रहा है, सिलेंडर का, तो सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब गोलाकार का पूछ रहा है, तो गोलाकार का क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर एच स्क्वायर का। अब गोलार्ध का पूछ रहा है, तो गोलार्ध का क्या होगा, 2/3 पाई आर, 2/3 पाई आर क्यू। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्या था, सिंपल फॉर्मूला था, आपको याद होगा, आप भी देखिएगा, मार दीजिएगा। लेकिन चूंकि हमको बताना था, क्योंकि 2021 का क्वेश्चन हम लेके आ रहे थे आपके बीच में, इसको छोड़ देते, बहुत बच्चा को याद नहीं होगा, देख लेगा तो याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि m और n द्विघात समीकरण x² + px + 8 = 0 के मूल है। यह आपका समीकरण दे दिया है।
और इसके मूल है, यानी ये आपका 2 रूट दे दिया है mn, m माइनस एन बराबर 2 दिया हुआ, तो p का मान पूछ रहा है। तो क्या है भाई, 2 रूट दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स मूल का जोड़ क्या होगा। तो यहाँ पर मान लेंगे m प्लस बी बराबर क्या होता है, m प्लस एन बराबर क्या होगा, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए यानी p दिया हुआ है, a के जगह पर क्या है, कुछ नहीं है, तो अंडरस्टूड है कि पीछे 1 होगा, इधर ये दिया हुआ था। और m इंटू एन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, मूल का जो गुणनखंड होता है वो क्या होता है, c बाई ए। तो c आपका 8 दिया हुआ है, a के जगह पर 1 है, तो ये a हो जाएगा। अब उसके बाद एक चीज़ और आपको दिया है कि m माइनस एन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, m माइनस एन किसके बराबर है, 2 के बराबर है। अब आपको वैल्यू किसका पूछ रहा है, आपका वैल्यू किसका पूछ रहा है, तो आपको वैल्यू पूछा जा रहा है किसका, तो p का मान बताइए। तो p का मान कैसे बताएंगे, तो p का मान बता दे रहा है। अब मान लो p का मान बताना है, तो हम इसी में क्या करते हैं, इधर स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी स्क्वायर कर देते हैं, कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस क्या 2mn, चाहे ऐसा करो, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, 1 सेकंड देखिएगा। और m स्क्वायर n स्क्वायर तो तुम लोग को पता नहीं होगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है m माइनस क्या दिया हुआ है, m माइनस एन बराबर, m माइनस एन बराबर क्या दिया है, 2 दिया है। अब आपको p का वैल्यू पूछ रहा है, तो p का वैल्यू निकालिएगा कैसे, तो p का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, हम p से ही उठाते हैं, ये इक्वेशन को ही लिखते हैं। तो इस इक्वेशन को आप जब लिखिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, सो देखिएगा, m प्लस एन बराबर p, हमको p का मान बताना है, m प्लस एन हमको पता चल गया, तब हम p का मान आसानी से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो p का मान बताएंगे कैसे, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि m प्लस एन का होल स्क्वायर बराबर m माइनस एन का होल स्क्वायर प्लस 2mn लिखे तो कोई दिक्कत, ऐसा कोई दिक्कत है, m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम दिखा भी देते हैं। इसको अगर हम करेंगे सॉल्व तो क्या होगा, m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2mn प्लस कितना, प्लस आपका क्या होगा 2mn ये आ जाएगा। अब हमको इधर भी कितना चाहिए, 2mn, इधर कितना आ रहा है -2 + 2, तो इधर भी 2 आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 4 कर देंगे। तो हम इसको इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं, इस फॉर्म में, इस टर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब लिख देंगे जैसे हम यहाँ दिखा दिए, इसमें से ये घटेगा तो ये आ जाएगा। अब हम जब इसको इस टर्म में हम लिख सकते हैं, तो अब क्या करते हैं उसको ध्यान से देखिएगा। अब आप देखिएगा तो आपका बन जाएगा क्वेश्चन। अब m प्लस एन तो हमको पता है, m प्लस एन आपका p है, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर। आइए m माइनस एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो 2 का स्क्वायर। अब इधर 4, m गुने n कितना आ रहा है 8, तो इंटू 8 हो गया, कितना आ गया 4 + 32, कितना आ गया 36। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 36, यानी p इज इक्वल टू कितना +-6, p इज इक्वल टू कितना आ गया +-6 है, ऑप्शन है। वेरी गुड, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये भी कब का है, तो ये भी आपका 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, एक कमरे का प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है। अब देखो ये सब क्वेश्चन थोड़ा बुझौती पहले वाला जानता होगा, पहले बुझौती बहुत चलता था, ठीक है। एक आना 2 आना ऐसे करके पूछते थे कि एक पेड़ पर 20 चिड़िया है, एक ढेपा मारेंगे तो कितना चिड़िया उड़ जाएगा। तो पहले इस तरह का तरीका, पहले जमीनों में नापा जाता था, तो पैर से, डेग से, फीट से, ऐसे इंच नापते थे। तो कोई इस क्वेश्चन का कोई तुक है, कहता है एक कमरे का प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है, हाथ मिलाने की कुल संख्या 45 दिया हुआ है। तो अब बताओ ना कैसे मिलाएगा भाई, हम अकेले हैं तो अपना हाथ मिलाना नहीं है, तो हमको हाथ मिलाने के लिए कम से कम हाथ मिलाने के लिए व्यक्ति कितना चाहिए 2। तो हम अगर आ गए तो एक आदमी अगर बढ़ गया तो एक आदमी तो हैंड से कितना का होगा 1 का, एक और आदमी अगर बढ़ जाएगा तो हैंड से कितना हो जाएगा हमारा दोनों के साथ, फिर उन दोनों का दोनों के साथ, एक के बाद कितना हो जाएगा 3। 4 आदमी जब हो जाएंगे तो हम तीनों के साथ मिलाएंगे, वैसे तीनों के साथ मिलाएगा। जैसे हम मान लो राम श्याम मोहन, जैसे मान लो कि राम है, राम श्याम से मिलाया तो एक हैंड से हो गया। अब यहाँ पर राम श्याम पहले से था, मोहन आ गया, राम श्याम मोहन के साथ, राम श्याम से मिलाया, श्याम मोहन से मिलाया और राम भी इससे मिलाया, था कितना हैंडशेक हो गया 3 गो, कितना हो गया 3 गो, प्रत्येक बार 2 गो। अब मान लो इसके बाद राम है, श्याम है, मोहन है और इसमें गीता आ गई, ठीक है 4 आ गया। तो सीधी सी बात है, राम श्याम से मिलाएगा 1 हैंडशेक, राम मोहन से मिलाएगा 2 हैंडशेक, राम गीता से मिलाएगा 3 हैंडशेक, फिर क्या श्याम किससे मिलाएगा मोहन से मिलाएगा 4 हैंडशेक, फिर श्याम किससे मिलाएगा गीता से 5 हैंडशेक, ठीक है ये मिला लिया। अब इसके बाद
अब इसके बाद ये इससे मिला रही है इससे, अब ये क्या मोहन किससे मिलाएगा, इससे। तो कितना हो गया टोटल हैंडशेक, ये इससे मिलाया 1 2 3 4 5 6, 6 हैंडशेक हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। तो ऐसे करके पूछ रहा है तो हम मान लेते हैं कि आपको 45 दिया हुआ है, 45 क्या है, तो 45 आपका हैंडशेक का संख्या दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि टोटल आदमी, माना कि टोटल आदमी कितना है n, मान लेते हैं कि टोटल आदमी कितना है n आदमी, और एक हैंडशेक करने के लिए, एक हैंडशेक करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होती है, तो 2 आदमी का। तो NC कितना हो जाएगा, NC2, यानी टोटल नंबर ऑफ n है तो हैंडशेक कितना आएगा, NC2 निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक आ जाएगा। और यही आपका क्या दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है। NC2 का फार्मूला लगा दीजिए, तो n गुने n माइनस 1, n गुने n माइनस क्या आ जाएगा, ये फैक्टर परमुटेशन का कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग को 11th क्लास में पढ़ना है। 11th वाला बच्चा होगा वो क्रमचय और संचय पढ़ा होगा, लेकिन आप लोग नहीं जानते होंगे, हम डायरेक्ट बता देते हैं। n माइनस 2 और यहाँ पर क्या आ गया, n गुने n माइनस 2 और यहाँ पर क्या आ गया 2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 45, इज इक्वल्स टू कितना हो गया 45। इसको सॉल्व कर दो, तो सॉल्व जैसे ही कीजिएगा तो क्या हो जाएगा n, और इधर क्या हो जाएगा n माइनस 2 इंटू n माइनस 2 इंटू बराबर क्या हो जाएगा 45। 2 को इधर ले जाओ तो कितना आ गया 90 आ गया। अब इसको क्या करो, सॉल्व करो। तो सॉल्व कीजिएगा तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो कंपेयर करना होगा यहाँ n माइनस 2 से। 9 को बाहर निकाल लीजिए तो बचा कितना, 9 को बाहर निकाल लीजिएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा। अच्छा n माइनस 2 लिख दिए, n माइनस 1 होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ क्या होगा 1 होगा, यहाँ क्या होगा 1 होगा। तो अब कि 9 हो गया, इधर क्या 9 माइनस या 9 10 था ना, 9, एक सेकंड रुक जाओ, इसको रबर एक सेकंड लेने दीजिएगा। अब आपका कितना आ गया, इतना आ गया। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो गया n गुने n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 90, ये आ गया। अब n गुने n माइनस 1 इज इक्वल्स टू n गुने n माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया। अब इसको फैक्टोराइज करेंगे तो 10 बाहर ले लिए, बचा कितना 9। तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको कंपेयर कीजिए तो n बराबर कितना आ गया 10, यहाँ भी कितना दिखाई दे रहा है 10, n बराबर 10, यानी क्या 10 आदमी मिलाएगा। अब देखो हम बताते हैं 10 आदमी कैसे मिलाएगा। तो पहला एक आदमी 9 से मिला लेगा तो 9 हैंडशेक हो जाएगा। बचेगा दूसरा आदमी, तो दूसरा कितना से मिलाएगा, पहला का तो दूसरा से कहानी खत्म हो गया, वो सब से मिला लिया तो वो मिला के बाहर निकल जाएगा। बचेगा 9 आदमी, तो दूसरा आदमी कितना से मिलेगा, तो 8 से। तो पहला में 9, दूसरा में 8, फिर जैसे जैसे एक एक आदमी मिला के हटेगा तो पहला आदमी जो होगा 10 आदमी में, तो पहला आदमी आपका 9 गो से मिलाएगा, जो दूसरा आदमी होगा वो 8 गो से मिलाएगा, तीसरा आपका कितना से मिलाएगा 7 गो से मिलाएगा, चौथा आपका 6 गो से मिलाएगा, पाँचवा आपका चौथा आपका 100, पाँचवा 5 गो से मिलाएगा, छठा आप 4 गो से मिलाएगा, फिर कितना 3 गो से मिलाएगा, फिर 2 गो से मिलाएगा, लास्ट वाला बच जाएगा। सबको जोड़ दो, 9 8 17, 17 7 24, 24 6 30, 30 5 35, 35 35 4 39, 39 35 4 39, 39 3 42, 42 2 44, और लास्ट वाला अकेले तो वो तो एगो से मिलाएगा ही जो पहले से मिलाए हुए। तो टोटल कितना हो गया 45, टोटल कितना हो गया 45, 3 2 5 5 4 9, 9 आदमी हो गया। टोटल कितना मिलाया 45। तो इसको भी ऐसे कीजिएगा तब भी 45 आ गया। तो आदमी कितना हुआ आपका, तो आदमी आप काउंट कर सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। इसमें एक आदमी अकेले भी है तो उस आदमी को जोड़ देंगे, टोटल जो हम यहाँ जोड़ दिए। आ गया समझ में, आ गया। तो ये था क्वेश्चन। तो कितना, कौन सा ऑप्शन होगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी कहते हैं, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये दो भी, ये भी आपका 2021, याद रखेगा 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाए भी है, इससे पहले भी बताए हैं, जिसको दिक्कत है वहां जाके देख लेगा कि ट्राइगो आया क्या है, कैसे आया, क्या होता है, ये सब चीज़ आपको बताया जा चुका है। अब कहता है अब इसका वैल्यू निकालो। तो 10 ये है और 10 ये दोनों मिला तो क्या बन गया, ये दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 10 आपका 23 है, बताने की आवश्यकता नहीं है, ये भी मिलेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 10 39 ये कितना है, इसको मिलाइएगा तो 1 हो जाएगा। कैसे हो जाता है वो भी बता देते। 10 39 है, इसको क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 51, cot 90 माइनस 51 39 आएगा, ठीक है। तो cot 59 और 10 59, cot गुने 10 क्या होता है 1, कट गया। अब बचा क्या, ये सब, ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के। वैल्यू क्या आ गया 10 30 का, ये सब तो कट के क्या हो गया 1। 10 30 का मान क्या होता है 10 30 कहते हैं। 10 60 का मान क्या होता है √3 है ऑप्शन, बिल्कुल है ऑप्शन √3, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। दम था क्वेश्चन में, बिल्कुल दम नहीं था,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस बी बराबर 0 समीकरण का एक मूल दूसरे मूल का 1/3 गुना। मान लो ना, मान लेते हैं कि एक मूल अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, अल्फा बटा 3, 1/3। ठीक है, ये दिया हुआ है। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब कहता है तो ए और बी के बीच अंतर बताइए। तो एक आपका अल्फा हो गया, दूसरा अल्फा प्लस 3 हो गया। दोनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो सम ऑफ रूट्स जो होता है वो क्या होता है, -b/a। तो ये क्या हो गया, -a के बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, ऊपर में सॉल्व कीजिएगा तो 3 अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -a। अब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 4 अल्फा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -3a। ये आपका एक टर्म आ गया। सम ऑफ रूट्स से जब मूल को जोड़े तब सम ऑफ रूट्स -b/a होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a होता है। तो प्रोडक्ट यानी गुणनखंड निकालेगा, तो जब इसका गुणनखंड निकालेगा तो अल्फा और दूसरा क्या है, अल्फा बटा 3, अल्फा बटा 3, दूसरा आपको अल्फा बटा 3 दिया हुआ है। अब ये किसके बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा, तो b के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, b के बराबर। तो यहाँ से क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 3b, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 3b। अब हमको रिलेशन किसके बीच में लाना है, ए बी के बीच में। तो अल्फा के जगह पर डाल दो ना ए का वैल्यू, तो अल्फा बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3a/4। अब अल्फा के जगह पर यहाँ से डाल दो, इसको इधर ले आते हैं। अल्फा इज इक्वल टू क्या है, -3a/4। अल्फा का स्क्वायर था तो ये अल्फा के जगह पर ये डाल दिए, स्क्वायर इज इक्वल टू 3b। अब इसको सॉल्व कर दो, जैसे ही सॉल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा, ये क्या आ गया, 9a² / 16 इज इक्वल टू क्या, 3b। क्या आ जाएगा, 3b। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करो, 3 3 जा 9 हो गया, यानी क्या 3a² इज इक्वल टू क्या, 16b। 3a² बराबर 16b। ए और बी के बीच में रिलेशन क्या है, 3a² बराबर 16b, यही ए ऑप्शन। बिल्कुल छोटा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये भी 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। कब का है, 2021 का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है बहुत ही छोटा क्वेश्चन, ए बी प्लस सी ये 3 बिंदुओं द्वारा रचित त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको पता होगा, आपको पता होगा जब कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता है, निर्देशांक दिया हुआ रहता है किसी भी त्रिभुज का, तो उसका आइडिया क्या होता है, तो वो आपको पता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका ये दिया हुआ है एक कोऑर्डिनेट, इसको मान लेते हैं कि x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये मान ली। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल तो आप लोग जानते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बहुत ही सिंपल, 1/2। अब इसका क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं, जब x1 लेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x1 लेंगे तो इन दोनों को यानी y2 में से y3 को घटा देंगे। ठीक है, और जब यहाँ पर प्लस x2 लेंगे तो y3 में से y1 को घटा दो। ठीक है, और जब आपका x3 लीजिएगा तो y1 में से क्या करो, y2 को घटा दो। याद रखिएगा x1 x2 x3, यहाँ y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2, ये अल्टरनेटिव होता है बिल्कुल एक दूसरे के भी। तो अब हमारे पास यहाँ जो है इस टर्म को भी मान लेते हैं कि ये हमारा x1 है, ये हमारा जो है y1 है, यह हमारा x2 है, यह हमारा y2 है, यह हमारा x3 है और यह हमारा y3 है। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, इसको वैल्यू को डालिए। तो x1 क्या दिया हुआ है a, तो यहाँ पर a डाल दो। y1 क्या दिया हुआ है आपका, y1 कहते हैं y2, तो c प्लस a दिया हुआ है। इसमें से घटाना किसको है, y3 को, तो -a माइनस b लिख देंगे। अब प्लस x2 क्या दिया हुआ है b, अब किसको y3 को लिखना है, तो y3 क्या है a प्लस b, घटाना क्या है y1 क्या है b प्लस c, तो -b माइनस c। अब प्लस आपका तीसरा टर्म क्या है, तीसरा आपका c। अब c में घटाना किसको लेना है, y1 को, तो y1 क्या है b प्लस c, घटाना किसको है y2 को, तो -c माइनस a। अब इसको सॉल्व कर दो, तो सॉल्व कीजिएगा a कट गया, यहाँ से b कट गया, यहाँ से c कट गया। अब जो बचा वो देखिएगा, यहाँ से अब क्या बचा, तो यहाँ से जो बच गया हम इसको इधर लिखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा बचा क्या यहाँ से, तो यहाँ से आपका 1/2 तो इधर था ही, इधर से बच गया a गुने c, तो ac हो गया, a गुने b तो माइनस में, तो माइनस ab हो गया। इसमें क्या बच गया, तो b गुने a तो प्लस में ab हो गया। इसमें क्या बच गया, तो b माइनस c तो माइनस में bc हो गया। इसमें क्या बच गया, c गुने b तो प्लस में c bc हो गया। और इसमें क्या बचा, तो c माइनस a तो c ca हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, तो ca ac प्लस में ac माइनस में,
BC CA कट के कितना आ गया 1/2 इंटू 0, दिस आंसर इज क्या आएगा 0। इसका क्षेत्रफल क्या होगा 0 है ऑप्शन, है ना। कौन सा ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी आपको 2021 का पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। क्या कहता है, शीर्ष से अंकित, जानते हैं कोऑर्डिनेट का हाइट एंड डिस्टेंस का है। अब कहता है कि शीर्ष से अंकित रूप से टूटा हुआ पेड़ अपने आधार से 10 मीटर की दूरी पर धरती को छूता है और धरती से 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। तो क्या होगा भाई, ये पेड़ होगा, मान लो ये पेड़ यहाँ से टूट कर यहाँ आ गया होगा, यहाँ से दूरी दिया हुआ है कि ये 10 मीटर है, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपसे यही तो पूछ रहा है कि ये क्या होगा। तो मान लेते हैं पी, तो पी क्या होगा, पी क्या होगा यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या होता है, डायरेक्ट डाल दो। टेन थीटा बराबर क्या, परपेंडिकुलर, यानी 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तो पी ही निकालना है आपको, पी क्वेश्चन मार्क है। और अब हाइपो पी बटा बी, तो पी बटा बी, बी कितना दिया हुआ है 10, 10/30 का मान क्या होता है 1/√3, ये क्या होगा p/10। तो p बराबर क्या हो गया, ये इधर चला गया, यानी 10/√3 मीटर, 10/√3 मीटर। कौन सा ऑप्शन है ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या कहता है, यदि द्विघात समीकरण 4x² माइनस p माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 का मूल समान हो। तो मूल समान कब होता है, मूल समान होता है जब d का मान 0 के बराबर होता है। d आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है 0 के बराबर। d बराबर क्या होगा b² माइनस 4ac बराबर 0। अब b के जगह पर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका a बराबर 4 है, b बराबर माइनस p माइनस 2 है, माइनस p माइनस 2 है, माइनस p माइनस 2 है। b बराबर क्या दिया हुआ है माइनस p माइनस 2 ये दिया हुआ है। और c बराबर क्या दिया हुआ है 1। सब वैल्यू आपको पता है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। तो b² यानी क्या p माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 4, माइनस माइनस डालेंगे तो इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए नहीं डाले। 4 a के जगह पर कितना है 4, और c के जगह पर कितना है 1 बराबर 0। इसको सॉल्व कर दीजिए। तो p माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या 4 2 जा 16, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, यहाँ से ये आ गया। तो यहाँ से क्या आया p माइनस 2 बराबर क्या प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4। अब यहाँ से दो इक्वेशन हमारे पास आ गया, ए आ गया p माइनस 2 बराबर माइनस 4, तो यहाँ से p बराबर क्या होगा माइनस 4 माइनस 2 बराबर क्या माइनस 6। और एक ऑप्शन आ गया आपका p माइनस 2 इज इक्वल टू क्या प्लस 4। तो p बराबर क्या हो गया 4 प्लस 2 कितना आ गया 6, 4 प्लस 2 बराबर कितना आ गया 4 प्लस 2। एक आपका माइनस 4 था, एक आपका प्लस 4 था, प्लस 4 माइनस 4। तो आपका आंसर क्या आ गया, एक सेकेंड कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। p माइनस 2 बराबर क्या है प्लस माइनस 4 है, तो p माइनस 2 बराबर माइनस 4 लेंगे। p माइनस 2 बराबर आपका हाँ हाँ, तो यहाँ पर ये गलती कर दी, ये प्लस 2 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा माइनस 2 एक प्लस 6, तो माइनस 2 प्लस 6 है ऑप्शन, बिल्कुल दिखाई दे रहा है ऑप्शन कौन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी सिंपल, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब कहता है ये अब इसके विषय में दिया हुआ, कहता है मिलाने पर चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज में इसमें तो ध्यान दिमाग लगाना होगा। जैसे मान लो कि ये ए है, मान लेते हैं कोऑर्डिनेट में, ये बी है, ये सी है और ये डी है। दूरी का सूत्र पता होगा तो आपको एक एक करके निकाल के चेक करना होगा साइड। जैसे हम निकाल दे ए बी, तो ए बी बराबर क्या होगा b² माइनस फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2, कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर है ना, माइनस प्लस से मतलब नहीं है। तो अगर मान लो कि यहाँ पर ये आपका जनरल फार्मूला होता है तो इसके यहाँ पर इसको यूटिलाइज कीजिएगा इस टर्म में। तो ए बी दिया होता है -1 में से 1 को घटाइएगा, स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा -1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 1 को घटाइएगा तो 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, इसका 4 आ गया और इसका कितना आ गया 16 आ गया। तो रूट अंडर कितना आया 20। ए बी निकल गया। वैसे ही आप किसको निकालिए बी सी को, तो बी सी निकालिएगा तो सी वाले में से बी को घटाइए, 7 में से 1 को घटाइएगा तो 8 आ जाएगा, 8 का हो जाएगा 64। 9 में से 5 को घटाइएगा तो 4 आएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। कितना आ गया 80 आ गया बी सी के बाद सी डी निकाल दीजिए। तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, तो 9 में से 7 को घटाइएगा तो 2, 9 में से 7 घटाएंगे 2, तो 2 का स्क्वायर। 5 में से 9 घटाइएगा तो -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा 4 प्लस 16 बराबर कितना आ गया 20।
अब इसके बाद आपको निकालना क्या है, तो ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, सी डी निकाल लिए, अब डी ए निकाल लो। क्या निकाल लो, डी ए निकाल लो। तो डी ए अगर निकालिएगा तो डी ए क्या होगा, ए, यानी 1 में से 9 को घटाइएगा तो -8 तो 64। अब उसके बाद 1 में से किसको घटाएंगे, डी ए निकालना है, तो 1 में से किसको, 5 को घटाएंगे तो 4, तो 4 का कितना होगा 16। तो ये क्या आ गया आपका, इसको जैसे ही आप घटाइएगा तो वैसे ही आपके पास जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 16। तो 16 आ गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। जैसे ही आप सॉल्व कीजिएगा तो प्लस कितना 16, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 80। तो हमारे पास ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी निकल गया और डी ए निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, डायगोनल। डायगोनल में ए सी निकाल लो और बी डी निकाल लो। तो ए सी अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, ए सी को देखिए, ए का और सी का, तो 7 में से 1 गया तो 6 बचा, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। फिर 9 में से 1 गया तो 8 बचा, 8 का कितना होगा 64। ये कितना आ गया 100। कितना आ गया 10। ए सी, ए सी के बाद निकालना क्या है हमको, तो बी डी। तो बी डी निकाल लो, ये दोनों डायगोनल विकर्ण होगा। बी डी, तो बी डी में निकालिएगा तो 9 में से 1 गया, कितना बचा, 9 में से -1 गया, तो 9 में से -1 यानी 10, तो 10 का स्क्वायर आप प्लस 0 का स्क्वायर, क्या आ गया 100। इट मीन्स क्या 10। तो क्या हुआ कि चारों साइड में आपका अगर हम इसे बनाते हैं ऐसे करके, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए बी कितना आया है भाई, तो ए बी √20 आया है। बी सी कितना आया है हमारे पास, तो √80 आया है। सी डी कितना आया है हमारे पास, तो सी डी आपका √20 आया है। रूट कितना आया है 20 आया है, ठीक है। और ये कितना आ गया, तो √80 आ गया, ठीक है। ये उल्टा लिखा गया, बड़ा साइज होगा ऐसे करके, ठीक है। तो एक सेकंड रुक जाओ, इसको हम सही कर देते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आपका जो आ जाएगा वो आपका कहानी ऐसा आएगा जरा सा कि √20 80 है, तो 80 वाला बड़ा होगा। तो ये आपका ए बी सी और डी, तो ये √20, ये भी √20, ये √80 और ये भी √80। तो आमने सामने का साइड, अपोजिट साइड बराबर हो गया। और ये कितना है 10 और ये भी कितना है 10, दोनों क्या है 10 10, यानी डायगोनल भी बराबर हो गया और चारों साइड में अपोजिट साइड बराबर हो गया। तो ये किसका होता है, रेक्टेंगल का होता है ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा, रेक्टेंगल, सही ऑप्शन। आया समझ में। ये भी 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। कब का, 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है हमारा, कहता है वह रेखीय समीकरण जो 2x + 3y = 12 के साथ संपाती हो। तो संपाती होने का कहानी पहले सीखो। संपाती कब होगा, तो कोई भी समीकरण संपाती कब होगा, जैसे मान लो a1x + b1y + c1 = 0 दिया हुआ है। और एक और समीकरण है a2x b2y + c2 = 0 दिया हुआ है। तो ये संपाती कब होगा, जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये कहानी आएगा तब संपाती होगा। तो अब इसको कंपेयर करो सबसे, तो 2/2 कट के 1 आया, 3/3 कट के कितना आया 1 आया। लेकिन 12/15 को कीजिएगा तो क्या आएगा 4:5 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन तो होगा ना। इसको देखेंगे तो 2/7, ये 3/14 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ 2:4 यानी 1/2 यहाँ और 8 यहाँ, तो 1/4, 3 यहाँ 12 यहाँ, 4 गुना 12 यहाँ 48 यहाँ। जब इसको देखिएगा तो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सही कैसे आया, समझ में आया, बिल्कुल सेम पैटर्न था। तो संपाती का कहानी याद रखेंगे कि कब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है tan थीटा इतना दिया हुआ है तो sin थीटा का मान निकालना है। तो tan थीटा बराबर कितना दिया हुआ है भाई, tan थीटा, ट्राइगो का क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन ये दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या है, तो हमको जो निकालना है वो आपको निकालना क्या है हमको, तो हमको sin थीटा का मान पूछ रहा है। तो sin थीटा बटा cos थीटा होता है। तो tan थीटा हमको दे दिया है, तो tan थीटा से हम क्या निकाल सकते हैं, tan थीटा से हम निकाल सकते हैं cot थीटा। तो cot थीटा तो tan थीटा का उल्टा होता है, तो -3/4 हो जाएगा। -3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मच्छरों को पढ़ने का मन है, क्या है, ये हो जाएगा -3/4। अब हमको निकालना है तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, फॉर्मूला हम जानते हैं कि 1 + cot² थीटा बराबर क्या, cos² थीटा। क्या हो जाएगा cos² थीटा। तो 1 + cot² थीटा, 1 + cot के जगह पर क्या -3/4 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा cos² थीटा, cos² थीटा। अब इसके जगह पर वैल्यू डाल दीजिए, तो 1 + 9/16 = क्या cos²
थीटा। अब इसको लिखेंगे तो 16 9 कितना हो जाएगा 25/16 इज इक्वल टू क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या +-5/4 क्या 5/4। अब कॉसेक को बदलना है साइन में तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा +-4/5 +-4/5 है ऑप्शन +-4/5। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। आ गया समझ में। वेरी सिंपल था। आपको ऐसे भी निकाल सकते हैं साइन थीटा p/b मान लेगा h निकाल देगा वहां से भी निकाल सकता था हम ऐसे दिखा दिए। चलिए ये भी 2021 का पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये सब नहीं बनेगा तो क्या होगा ये सब नहीं बनेगा तो दुर्दशा है भाई ये सब बन जाना चाहिए। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है। वैसे हम तो दिखा रहे हैं पूरा सेट इसलिए आपको बता रहे हैं लेकिन ये सब क्वेश्चन बताने लायक था नहीं। अब देखो साइन a-b दिया हुआ तो ab का मान निकाल लो यहाँ से भाई ab का मान निकाल लो यहाँ पर डाल दो a का वैल्यू b का वैल्यू यहाँ डालो निकाल लो। तो यहाँ से अगर हम लिखे साइन 3a - b इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 1 तो इसको लिख सकते हैं क्या साइन 3a - b इज इक्वल्स टू साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। इसका मतलब क्या 3a - b बराबर कितना 90 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा दिया हुआ है हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं तो कॉस क्या 2a - b बराबर कितना दिया हुआ है √3/2 तो √3/2 कॉस कितना डिग्री का मान होगा कॉस कितना डिग्री का मान होगा √3/2 √3/2 कितना डिग्री का मान होगा कॉस 30 डिग्री का कितना डिग्री का 30 डिग्री का। तो ये 30 डिग्री डाल देंगे तो यहाँ से क्या आ गया 2a - b बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। अब इसको मान लो 2। अब दोनों को क्या करो सॉल्व कर दो। दोनों को सॉल्व कीजिएगा पहला वाला में से क्या कीजिए दूसरा वाला को घटा दीजिए तो ये क्या है 3a - b - 2a + b बराबर 90 में से 30 गया कितना बचा 60 डिग्री। अब बचा क्या तो b से b कट गया 3a में से a गया तो a बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। a बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। a को किसी में पुट कर दीजिए b निकल जाएगा इसी में डाल दीजिए a बराबर 60 डिग्री तो क्या हो जाएगा 2 × 60 - b बराबर कितना 30 डिग्री। तो यहाँ से b निकल जाएगा तो b बराबर कितना हो जाएगा b बराबर कितना 90 डिग्री। b बराबर कितना आ जाएगा 120 में से 30 घट जाएगा तो क्या आएगा भाई 90 डिग्री। अब आपको निकालना क्या था साइन a तो साइन a का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। साइन a बराबर क्या a बराबर क्या होगा √3/2 a बराबर √3/2 a बराबर साइन 60 डिग्री यानी √3/2 साइन 60 का मान cos 30 के बराबर होता है। और दूसरा क्या निकालना था cos b तो cos 90 डिग्री तो cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा भाई 0। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल था। ये कब का पूछा हुआ क्वेश्चन है तो ये भी आपका 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से एक चाप 60 डिग्री कोण आंतरिक 60 डिग्री कोण आंतरिक करता है तो लघु चाप और दीर्घ चाप। तो क्या हो गया बहुत सिंपल है भाई। मान लो ऐसा है दिया हुआ। अब इसमें क्या कहता है कि 60 डिग्री का कोण बना रहा है और यहाँ से 2 गो चाप तो एगो चाप ये हुआ और एगो चाप ये हुआ जो हम काटे हैं। एक आपका ये हो गया यहाँ से ऐसे करके जो है ये एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। तो चाप का डायरेक्ट लंबाई पूछ रहा है तो टोटल का लंबाई तो चाप का छोटी चाप का लंबाई का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो या ऐसे भी लगा देते हैं जैसे आइडिया में जानता है। चाप का लंबाई क्या होगा कोई भी रहे छोटा रहे बड़ा रहे थीटा बट्टा कितना थीटा बट्टा 360 डिग्री किसके बराबर 2 पाई r के बराबर। अब कितना दिया हुआ है तो 60/360 गुने 2 पाई r ये हो जाएगा। टोटल इतना था 360 का उतना था तो एक का कितना हो जाएगा इतना बट्टा 360 तो थीटा वाला का कितना हो जाएगा इतना तो 60 डिग्री का। तो इसको काट दीजिए 6 टाइम्स में कट जाएगा। ये कितना बचा 3 ये कितना बचा 3 यानी पाई r/3 पाई r/ क्या आ गया 3। तो छोटा चाप का लंबाई पाई r/3 आ गया। छोटा चाप का लंबाई हो गया पाई r/3। तो बड़ा चाप का लंबाई पूछ रहा है हमको पूछ क्या है लघु चाप और बड़ा चाप का लंबाई। एक सेकंड रुक जाओ इसको। तो एंगल निकालेंगे तो 360 डिग्री में 360 डिग्री जो हमारा होगा उसमें चाप का लंबाई पूछ रहा है तो 360 डिग्री चाप जब होगा तो पूरा का कितना 2 पाई r आता है। तो 1 डिग्री जब होगा तो कितना होगा 2 पाई r/360 हो जाएगा। अब हमको कितना 60 डिग्री पूछ रहा है ना
60 डिग्री कोण का आंतरिक करता है, तो 60 डिग्री का क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 2 पाई आर गुने 60 या बटा कितना 360। इससे निकाल लेंगे छोटा वाला, इससे क्या निकाल लेंगे, छोटा वाला निकाल लेंगे। और छोटा वाला जब आ गया तो बड़ा वाला 2 पाई आर में से उसको क्या करेंगे, 2 पाई आर में से उसको घटा देंगे। घटा के दिखाओ तो क्या आता है, घटाओ उसको, घटाइएगा क्या आता है, जल्दी जल्दी कीजिए, बहुत छोटा क्वेश्चन था। क्या आएगा, आर का वैल्यू दिया हुआ है कितना है, हाँ 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो यहाँ आर के जगह पर क्या डाल देंगे, यहाँ से निकालो क्या आ गया 2, इसे काट दो, इसका 6 बार में कट गया, 2 कितना बार में कट गया, 3 बार में कट गया। और आर के जगह पर तो पाई है, आर के जगह पर 6 है, अपॉन 3 है, 3 2 जा 6 क्या आ गया 2 पाई। तो छोटा वाला का 2 पाई हो गया, तो बड़ा वाला का क्या होगा, तो टोटल का कितना था, टोटल का कितना था 2 पाई आर, 2 पाई आर, और छोटा वाला का कितना है 2 पाई, घटा दीजिए आर के जगह पर 2 पाई, आर के जगह पर कितना 6, घटा देंगे 2 पाई, कितना आ जाएगा 12 पाई में से कितना 2 पाई को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10 पाई आ जाएगा। तो छोटा वाला का 2 पाई, बड़ा वाला का इतना। कौन सा ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी 2021 का पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्या कहता है, यदि दी गई आकृति का लंबाई, तो ये भी क्या है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, पैरेलल लाइंस का क्वेश्चन है, पैरेलल लाइंस का क्वेश्चन है। एक्स वाई दिया हुआ है भाई, मान लो एक्स अपॉन वाई बराबर कितना दिया हुआ है 3/2, तो इसको के मान लो, के कट ही जाएगा, यानी एक्स आपको 3k के बराबर आ गया, वाई आपको 2k के बराबर आ गया। अभी x और y को मिला दो, एक्स वाई कितना हो जाएगा 180 डिग्री, इसमें दिखाई दे रहा है x प्लस वाई एलाइड एंगल 180 डिग्री, ये आ गया। x के जगह पर क्या है 3k, और y के जगह पर क्या है 2k, कितना है 180 डिग्री, यानी 5k इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो k बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री या बटा 5, 5 से काट दो, 5 3 15, 5 36, कितना आ गया 36 डिग्री, कितना आ गया 36 डिग्री। यहाँ से अब k का मान आ गया तो x भी निकल गया, तो x बराबर क्या हो गया 3 × 36 कितना 108 डिग्री, और जो x होगा वही क्या होगा z अल्टरनेट एंगल, तो z भी कितना हो गया, यही z के बराबर हो गया। हमसे पूछ क्या रहा था, z ही तो पूछ रहा था भाई, कितना 108, 108 कौन सा ऑप्शन 108 डिग्री आ गया। y भी पूछता तो क्या होता 2 × कितना 36, कितना हो गया 72 डिग्री। x भी निकल गया, z भी निकल गया और y भी निकल गया। आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये भी 2021 का पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, जो तो बड़े वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो कि छोटे वृत्त के स्पर्श है। हाँ बहुत छोटा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक छोटा सा वृत्त है और एक आपका बड़ा सा वृत्त है, दोनों का केंद्र आपका बराबर है। तो एक दिया हुआ है कितना, एक ये दिया हुआ है, दूसरा का रेडियस ये मान लेते हैं, ठीक है। और आपको इसमें पूछा क्या जा रहा है वो ध्यान से देखना है। तो पूछा जा रहा है कि इस वृत्त का, ये जो आपका वृत्त आपका होगा, कौन सा वृत्त, कहता है कि दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या एक 15 है एक 9 है। तो ये आपका 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना 9 सेंटीमीटर, और एक आपका कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि पहला वृत्त पर स्पर्श रेखा बना रहा है, पहला वृत्त पर की जो कि छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई बताइए। तो छोटा वृत्त पर आपका एक स्पर्श रेखा है, जैसे यहाँ से हम खींच लेते हैं कि ये आपका स्पर्श रेखा है, ये कि आपका क्या दिया हुआ है स्पर्श रेखा दिया हुआ है। थोड़ा सा हम इस फिगर को ठीक कर देते हैं तो आपको समझ में, चलो इसको मिटा देते हैं। ये आपको ऐसे समझाते हैं, खींच लेते हैं पहले, उसके बाद लिखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपका ये एक आपका छोटा सा वृत्त है और ये आपका बड़ा सा वृत्त है। अब इसमें ये स्पर्श रेखा मान लेते हैं ये है, यही ए बी का लंबाई पूछ रहा है कि पहला का जो कॉर्ड है वो दूसरा का स्पर्श रेखा दूसरा पहला वाला पर, यानी बाहर वाला का जो कॉर्ड है वो आपको अंदर वाला पर क्या है आपको टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पर ये सेंटर, तो ये क्या हो जाएगा 9, इसका रेडियस, और बाहर वाला का रेडियस कितना दिया हुआ है 15, तो 15 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, तो ये आपको AP निकल जाएगा। ये इसका 90 डिग्री पर होता है तो ये इसको बाइसेक्ट कर देता है, ये सर्किल का रूल होता है। अब इससे AP निकाल लेंगे तो AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर और माइनस कितना 9 का स्क्वायर, 15 - 9 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो 225
अब माइनस कितना हो जाएगा 81। अब इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 144 ये कितना आ गया 12, तो ये कितना आ गया 12, तो ये भी कितना होगा 12, तो ये भी कितना हो जाएगा भाई 12 12 कितना हो जाएगा 24 है दिया हुआ 24 सेंटीमीटर। कितना 24 सेंटीमीटर। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था लेकिन समझने वाला था। कोऑर्डिनेट का जो भी क्वेश्चन आएगा, ज्योमेट्रिक आएगा, वो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन होगा, उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अब देखो ये सब भी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन में दम है, हम यहीं पे सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो 81 को क्या लिख सकते हैं 3 पे पावर 4, 3/2 पे पावर 4 हो जाएगा, इस पे पावर -3/4 है, इनटू में है, रहने दीजिए। इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में 3/2 हो जाएगा। ये इसको गुना में बदल दो तो ये पलट जाएगा, तो 2/5 का क्यूब हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो तो 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया। अब आपको बचा क्या, सो देखिए 3 पे पावर -3, अब इसको चेंज कर दो तो 2 पे पावर 3, 2/3 पे पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। हमने नीचे ले आया, ऐसे नीचे आया, उसको बिल्कुल ही चेंज कर दो, इंटू क्या हो गया 3/5 पे पावर 3 हो गया, इंटू क्या हो गया 2/5 पे पावर 3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, करो तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9, 3 जा 27, इंटू 3 3 जा 9, 3 जा 27, अपॉन 5 5 5 जा 25, 5 जा 125, इंटू कितना हो जाएगा 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 125। अब इसको सॉल्व करो, 27 से 27 कट गया, अब बचा क्या आपका, तो ऊपर में 8 8 जा 64, और इसका 125 को 125 से मल्टीप्लाई कर दो, 125 से 125 को क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, एक सेकेंड रुक जाइएगा, 5 5 या 25, एक सेकेंड कहीं गलती था, 2/3 पे पावर 5 था, 5/3 था, 3/2 पे पावर 2, 3 5 या 25, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 2/5। एक सेकेंड रुक जाइएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको कहीं एरर दिखाई दे रहा है, हम जरा क्वेश्चन को देख ले। 5/2 पे पावर 3 था, 2/5 ठीक है, क्वेश्चन यहाँ तक सही था। 3/5 पे पावर 3 है, और ये 2/5 था, 2/5/2 था, गुना करेंगे तो 2/5/2 हो जाएगा। अच्छा, इसको इस यहाँ पर जो था ये आपका थोड़ा सा ये -3 था, 2/5 यहाँ गलती कर दिए थे लिखना, तो ये आपका गुना में जैसे ही जाएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा एरर था, तो 5 कितना आ जाएगा 5/2 पे पावर 3। अब इतना करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी हमको, यहीं पर सब चीज़ कट कुट जाएगा, बहुत सारे चीज़। अब देखो ना 5 का क्यूब ये आपका 3/5 पे पावर क्यूब था। अब आपको 5 का क्यूब कट गया, 3 का क्यूब 3 का 2 का सब कट गया, कितना आ गया 1, डायरेक्टे कट गया सब, तो कितना आ गया, ऑप्शन आपका कौन सा होगा, सी इज द करेक्ट। ये भी 2021 का पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन बताने वाला एक बार डाल दो ना, यहाँ पर क्या डालो F2, एक्स के यहाँ पर 2 डालो, तो 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 + 7, 4 - 10 + 7 इज इक्वल्स टू 11 - 10 इज इक्वल्स टू 1। F2 आ गया, एक बार F-1 निकाल लो, तो F-1 तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस कहते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है -1 का स्क्वायर, और उसके बाद -5 इंटू -1 आप +7, इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 1 + 5 + 7 कितना हो जाएगा 13। हमको निकालना क्या है, F2 में से घटा देना है F-1 को, तो ये कितना हम लाए हैं F2 तो 13। F2 आपका 13 है कि 1 है, F2 आपका 13 नहीं, F2 कितना था 1, ऊपर F2 देखो ना 1 आया, कितना आया है 1, F2 आपका कितना आया है 1 आया है, तो 1 में से 13 को घटाओ कितना आ गया -12, कितना आ गया -12 है ऑप्शन -12, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी क्या है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं छूटा तो नहीं कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये है, अब देखो इसमें भी कोई क्वेश्चन है क्या, अब देखो ये दिया हुआ है a + b a - b, इन दोनों को एक साथ ले लो,
तो जैसे ही लीजिएगा तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। इन दोनों को हमने एक साथ ले लिया, जो बचा उसको लिख दिए x4 प्लस 1/x⁴। अब a प्लस बी ए माइनस बी इसको तोड़ दो तो ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर था, ये स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 1/x4, ये आ गया a माइनस बी x4 प्लस 1/x4। तो ये भी क्या हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी x8 माइनस 1/x⁸। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल था, ये भी 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15 प्रेक्षकों का माध्य 23 है। भाई प्रेक्षक जो होता है सबको जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि 5 बच्चा मिलके 50 रोटी को खाता है, सीधी सी बात है, तो बढ़ा देंगे, अगर सबको डबल कर देंगे तो सीधा उसका प्रेक्षक भी क्या हो जाएगा डबल। 5 बच्चा मिलके 50 रोटी खा रहा है, ठीक है, तो 5 बच्चा कोई 10 खाया होगा, कोई 8 खाया होगा, कोई 9 खाया होगा, ऐसे करके 50 पूरा होगा, तो 50 को 5 से भाग दे देंगे तो एवरेज 10 आ जाएगा। और उसको डबल कर दो सबको तो 100 हो जाएगा, तो 100 में 5 से भाग दो तो कितना था, पहले 5 आया था, 50 को 5 से भाग दिए थे 10 आया था, 100 को 5 से भाग देंगे 20 आ जाएगा। तो जैसे ही आपका प्रत्येक प्रेक्षक 2 गुना हो जाएगा, प्रत्येक कहता है कि यदि प्रत्येक प्रेक्षक 2 से गुना किया जाए तो माध्य में क्या अंतर आएगा, सीधे बेटा इसका डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23 × 2। इसमें कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, सीधा टिक कर दीजिएगा। जैसे मान लो ना कि 5 बच्चा का वेट, जैसे मान लो एक का 20 किलो वजन है, एक का 25 किलो वजन है, एक का 25 किलो वजन है, एक का 30 किलो वजन, 4 बच्चा का वजन ऐसे ऐसे है, तो चारों का अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा 100/4 हो जाएगा, यानी 25 आ जाएगा। अब कहता है सब का डबल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा, बट्टा में 4 आ जाएगा। देखिएगा सीधा इसका डबल चला जाएगा, 200/4 हो जाएगा। अब इसको और इसको गौर से देख लो, क्या इसका दुगुना नहीं आ गया, इधर से सब दुगुना, ये सब दुगुना हो गया, तो ये भी क्या हो गया सीधा डबल कर गया। वही चीज था तो सीधा डबल कर देंगे, कोई दिक्कत। ये भी 2021 का पूछा गया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आएगा, कहीं भी समझ में नहीं आएगा तो आप लोग जरूर देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत हो बेहिचक कमेंट करके बताइए। आपको व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, कॉल कर सकते हैं, सारे सुविधाएं अवेलेबल करवा दिए, कहीं से पूछेगा सब जवाब दिया जाएगा। कहता है एक पंक्ति में 13 लड़की और 15 लड़का है, लाइन लगा हुआ है लड़का लड़की का, जिसमें 13 लड़की और 15 लड़का है। यदि उनमें से किसी एक छात्र को चुना जाए जो कि लड़की, तो टोटल लड़का कितना हो गया 13 + 15, दोनों को मिला देंगे तो कितना आएगा भाई 28 गो बच्चा है। अब कहता है कि उसमें से एगो बच्चा को चुनना है, तो एगो बच्चा को चुनना है, और उसमें भी पूछ रहा है कि एगो जो बच्चा चुना जाएगा तो उसके लड़का न होने की संभावना क्या है, तो लड़का नहीं होगा तो लड़की होगा, लड़का नहीं होगा तो लड़की होगा, तो लड़की क्या गो है 13 गो है, तो 13 गो में से कोई एगो होगी, तो 13 बट्टा कितना 28। बड़ी सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये बताने वाला था, बहुत ही सिंपल था। ये भी 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अब छोटा छोटा कुछ क्वेश्चन और होंगे, ठीक है। तो लास्ट समय में नर्वस नहीं होना है, लास्ट तक बने रहना है, उसको देखना है कहाँ कैसे क्या हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल बेहिचक सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अंत भला तो सब भला, तो उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। वैसे भी लास्ट समय आ रहा है, अब लास्ट समय आ रहा है एग्जामिनेशन का, तो नर्वस नहीं होना है, बिल्कुल कॉन्शस होके बिल्कुल जैसे जिस सिस्टम से पढ़ रहे हैं उसी से पढ़ते रहेंगे, घबराना नहीं है। अब कहता है 2 संख्याओं का योग कितना दिया हुआ 161। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या दूसरी संख्या का, मान लो कोई संख्या x है तो दूसरा क्या होगा x + 30% ऑफ x, x का कितना 30% ऑफ x, ये दिया हुआ है। दोनों का जोड़ कितना हो गया भाई, दोनों को जोड़ दिए, एक x था, एक x से 30% ज़्यादा था, दोनों का दिया हुआ है 161। कर दो सॉल्व, क्या हो गया x + 30% ऑफ x यानी 30x/100, ये हो गया। ये कितना दिया हुआ 161, अब जोड़ दीजिए इसको, x + x कितना हो गया 2x, प्लस कितना ये इससे कट गया 3x/10 इज कितना 161। अब इसको सॉल्व करो, 20 और 3 कितना हो जाएगा 23, x इज 161, यानी x इज कितना हो जाएगा इतना अपॉन 23 से काट दो, 7 टाइम्स में कटिए जाएगा, यानी कितना 70, कितना
70। तो एक संख्या आपका 70 हो गया, एक संख्या क्या हो गया 70 हो गया। दूसरा संख्या 70 आ प्लस 3/10 आ इंटू 70, इससे ही कट गया कितना 70 आ प्लस 21 कितना 91। तो एक संख्या 70 और दूसरा संख्या 91। कौन सा ऑप्शन होगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्या है, क्या कहता है क्वेश्चन में कि पी स्क्वायर प्लस 9p प्लस 14। अब पूछ रहा है उभय निश्चित गुणन, तो तोड़ दो, फैक्टराइज कर दो यार, इसको सॉल्व करो। तो क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर लाना कितना है 14, तो 7p प्लस 2p, 9 आ गया, 7 दूनी 14, पी स्क्वायर 14 आ गया। अब यहाँ से p को कॉमन लिए तो p प्लस 7 आ गया, यहाँ से 2 को कॉमन लिए p प्लस 7 आ गया। अब इसको सॉल्व किए तो p प्लस 2 और p प्लस 7 आ गया। ये हमने फैक्टराइज कर लिया इसका कहानी। अब इधर वाला का देखो तो इसको फैक्टराइज करो, तो पी स्क्वायर 7p प्लस 6p बराबर 42। यहाँ से p कॉमन लो तो p प्लस 7 आ गया, 6 कॉमन लो p प्लस 7 आ गया। दोनों में से p प्लस 7 को बाहर निकालिए, बचा क्या p प्लस 6। अब दोनों में कौन कॉमन है, इधर से ये और इधर से ये, यानी कौन सा ऑप्शन होगा p प्लस 7। दोनों में कॉमन कौन आया p प्लस 7 है ऑप्शन, p प्लस 7 है ऑप्शन, बिल्कुल दिया हुआ। कौन सा ऑप्शन है? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यही तो पूछ रहा था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है सो देखिए, कहता है प्रमोद प्रवीण प्रज्वल के बेटे हैं, यानी प्रज्वल फादर है। तो एज का प्रॉब्लम आप बनाए होंगे, तो कभी भी याद रखिएगा कि पिता का एज इतना है, पुत्र का एज इतना था, 5 साल के बाद एज दुगुना हो गया, तो दुगुना जो होगा वो पुत्र का कभी नहीं होगा, पिता का होगा। ये सब चीज़ कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट है जो आपको दिमाग में रखना हो। अब कहता है कि प्रमोद और प्रवीण प्रज्वल के बेटे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि प्रज्वल जो है, प्रज्वल, तो उसका वर्तमान आयु मान लेते हैं x साल। कितना मान लेते हैं? x साल। तो आपका प्रमोद और प्रज्वल, अब कहता है कि प्रज्वल की वर्तमान आयु प्रमोद की आयु से 4 गुना, प्रमोद की आयु से क्या है 4 गुना है। तो 4 गुना है तो हम इनको एक समान लिए हैं, तो इससे जो आपका प्रमोद का आयु हो जाएगा, प्रमोद का वो कितना हो जाएगा x/4 साल हो जाएगा, यानी इसका 4 गुना है, तो इसका इनका इसका 4 गुना गुना करेगा तो इसका आ जाएगा ना। तो अब बचा क्या, तो प्रवीण, तो प्रवीण का क्या हो जाएगा, तो प्रवीण का हो जाएगा 6 गुना है तो x/6 साल, ये आ जाएगा, तीनों आ गया। प्रज्वल का, प्रमोद का और प्रवीण का। अब कहता है कि उनकी कुल आयु का योग, तो तीनों को जोड़ दो प्रश्न के अनुसार, x प्लस 4 x प्लस 6, ये कितना है 51 साल है। अब जोड़ दो, 6 4 का लघुत्तम लो, 4 6 का लीजिएगा लघुत्तम, तो 2 आएगा 3 आएगा, 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इतना क्या हो गया 12x 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, कितना आ गया 51, ये कितना आ गया 51। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 12 3 15 2 17, x इज इक्वल्स टू क्या 51 इंटू 12, x इज इक्वल्स टू क्या 51 इंटू 12 बटा कितना 17, 17 तिहाई 51, 12 तिहाई कितना 36। अब 36 साल किसका आ गया, तो 36 साल आ गया आपका किसका, प्रज्वल का। तो इसका कितना आ जाएगा, इसका 36/9, तो ये कितना आ गया, 36 को 4 से भाग दीजिएगा तो 9 साल इसका आ गया, और 6 से भाग दीजिएगा तो 6 साल इसका आ गया। तो प्रमोद का कितना 9 साल और प्रवीण का कितना 6 साल, तो 9 साल और 6 साल, ये इज द करेक्ट ऑप्शन। यही तो क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिएगा क्या कहता है। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये भी छोटा क्वेश्चन है। कहता है ट्रायंगल MNO अंकित किया गया है। तो मान लीजिए ट्रायंगल दिया हुआ है, तो मान लीजिए M है, ये N है और ये O है। MN दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, MO दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और NO दिया हुआ है क्या, MO 14 था ना, तो ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। और एक चीज़ और आपको क्या है, नीचे वाला ये क्या दिया है, NO क्या दिया हुआ है, NO आपका दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। ये है। अब जो भुजा PQR पर स्पर्श करता है, अब अंदर में एक वृत्त खींचा गया है, तो ऐसे करके एक वृत्त को अंदर में खींच दिया गया है। तो आपको एक चीज़ याद होगा कि बाहर से जो टेंजेंट सर्किल पर डाला जाता है वो बराबर होता है। तो ये क्या हो गया, सारे के सारे आपको बराबर हो गए।
यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तीनों बराबर हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हम जानते हैं। हाँ सर ऐसा होता है, ऐसा तो हमने पढ़ा है कि किसी वृत्त पर बाहर से किसी पॉइंट से जब स्पर्श रेखा डाला जाता है तो ये इसके बराबर होते हैं। वैसा ही कहानी इसमें आ रहा है। अब आपको पी क्यू आर माना है तो इसको मान लो पी, इसको मान लो क्यू, किसी को मान लो क्यू और इसको मान लो आर, ये दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या कि एम पी प्लस एन क्यू ये क्यू है और एन क्यू और आर ओ, एन क्यू और आर ओ, इन तीनों का मान। तो आप ऐसा कीजिए कि इस पूरे वृत्त का ये जो आपका ट्रायंगल दिया गया है, जो आपका ट्रायंगल दिया गया है, इस ट्रायंगल का क्या निकाल लो, पेरीमीटर, परिधि निकाल लो। तब क्या हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा एम एन प्लस एन ओ प्लस एम ओ बराबर कितना, टोटल को जोड़ दीजिए तो 12, 18 और 24। तो 12 और ये 26, 4 30 है, कितना होगा, 12, 18, 30 हो गया और 40, 44 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है। अब एम एन को आप क्या लिख सकते हैं, एम एन को लिखिएगा, इस सब को अगर लिखिएगा आप एक एक करके तो आपका टोटल जो हो जाएगा, ये टोटल, तो इसका आधा, क्योंकि ये इसके बराबर ये इसके बराबर ऐसे कीजिएगा तो ये टोटल जो है वो आपका इसका आधा कीजिएगा तो आपका वही टर्म आएगा, एम पी आ जाएगा आप प्लस आपका क्या आ जाएगा, वैसे आप करके देख लीजिएगा, एन क्यू आ जाएगा, आर ओ आ जाएगा, ये इसका आधा हो जाएगा और इधर भी क्या करना होगा, हाफ कर देना होगा तो 22 सेंटीमीटर आएगा। आप कीजिएगा कैसे, सो देखिए। तो एम एन जो आपका दिया हुआ है तो एम एन को भी आप तोड़ सकते हैं, हमने ये तो दिखा दिया, किया कैसे वो देखिएगा। एम एन को आप क्या लिख सकते हैं, एम पी आप प्लस एन पी लिख सकते हैं। ठीक है। एन क्यू को क्या लिख सकते हैं, एन ओ को एन क्यू आप प्लस क्यू ओ लिख सकते हैं, प्लस आर ओ यानी ओ आर आप प्लस आर एम लिख सकते हैं। ये कितना है, 44 सेंटीमीटर, कितना है, 44 सेंटीमीटर। आपको एम पी किसके बराबर है, एम पी किसके बराबर है, तो एम आर के बराबर है, एम आर एम के बराबर है। तो ये दोनों टर्म जो है, इन दोनों टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 2 एम पी लिख सकते हैं। ठीक है। प्लस एन पी किसके बराबर होगा, ये देखिए एन पी बराबर एन क्यू, तो एन पी एन क्यू को क्या लिख सकते हैं, हमको लाना क्या है, एन क्यू, तो इसको 2 एन क्यू लिख सकते हैं, बराबर है तो। और इस दोनों को क्या लिख सकते हैं, 2 आर ओ लिख सकते हैं और ये कितना आ गया, 44 सेंटीमीटर। ठीक है। अभी 2 इससे कॉमन ले लेंगे, इन सब में से 2 को कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, एम पी प्लस एन क्यू प्लस आर ओ बराबर कितना, 44 सेंटीमीटर। तो ये निकालना था, तो एम एन प्लस एन क्यू प्लस आर ओ बराबर 44/2 कितना आ गया, 22 आया कि नहीं, 22 सेंटीमीटर। हमने वहाँ भी दिखाया था, हमने तोड़ कर भी दिखा दिया। ये भी कब का क्वेश्चन था, 2021 का क्वेश्चन था। कब का था, 2021 का पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 4 बजने पर घड़ी की सुई के बीच की, तो मान लो ये घड़ी है, यहाँ 12 बजा, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा, 5 बजा, 6 बजा, 7 बजा, 8 बजा, 9 बजा, 10 बजा, 11 बजा। तो प्रत्येक यानी प्रत्येक के बीच का तो 360 डिग्री का कोण बनता है। अब पूछ रहा है कि इसके बीच में कितना, तो भाई 12 जब बजता है तो 12 में 360 डिग्री का कोण बजता है, तो एगो जब बजेगा तो एगो में कितना होगा, 360 डिग्री, यानी 1 घंटा में 360 डिग्री बटा 12 यानी कितना, यानी 1 घंटा के इंटरवल में कितना डिग्री, 30 डिग्री। 1 घंटा के इंटरवल में कितना डिग्री, 30 डिग्री नाचेगा घड़ी का सुई एक दूसरे के बीच में। तो यहाँ से 30, 60, 30, 90 आई, टोटल कितना हो जाएगा, तो 120 डिग्री। 4 घंटा हो रहा है तो कितना होगा, 120 डिग्री, कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार आपका टोटल का टोटल क्वेश्चन जो था वो आपका 2021 का हम खत्म कर दीजिए। आप लोग इसको शांति से बैठ के रिवाइज कीजिएगा। अब आपका कंटिन्यू क्लास चलते रहेगा, बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस था, इस वजह से आपको प्रॉब्लम आया था। अब ऐसा कोई डिस्टरबेंस नहीं आना है, पढ़ते रहिए, देखते रहिए, मन लगा के पढ़ना है, बिल्कुल छोड़ना है नहीं है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।